हेलो बेटे, मैं संदीप रावत, है ना। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है बेटा, है ना, जो हमको हमेशा काम आएंगे, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक होता है, देखिए इसको हम लोग 3-4 टॉपिक में, सब टॉपिक में हमने डिवाइड किया। पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन एंड मोल के बारे में, व्हाट इज मोल, है ना। सेकंड आता है कंसंट्रेशन टर्म्स। सॉरी फर्स्ट हमारा आता है इंट्रोडक्शन में हम लोग सीखेंगे एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है ना, एटॉमिक वेट या मास नंबर क्या होता है ना। और हम लोग कुछ आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड आता है बेटा मोल, है ना। मोल के बारे में पढ़ेंगे और मोल से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। मोल एंड ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। लास्ट आता है बेटा, यहाँ पे हम लोग थर्ड में क्या पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे देखिएगा, है ना। मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, है ना। मोलरिटी पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, है ना। मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इतना टर्म्स बेटा हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, यहाँ मोल में भी डिटर्मिनेशन ऑफ मोल और मोल के 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। इतना हम करेंगे बेटा तो हमारा टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट होगा। आइए हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं बेटा। इंट्रोडक्शन, है ना। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। आइए देखते हैं बेटा इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसमें क्या सीखेंगे। तो इंट्रोडक्शन टॉपिक का पहला ही आता है बेटा एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, है ना, जिसको हम लोग बेटा स्मॉल लेटर से लिखते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, है ना। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कार्बन के बेटा 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो कार्बन 12 की बात कर रहे हैं, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम विच इज डिटरमाइंड बाई स्पेक्ट्रोमीटर बेटा क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना। उससे हम कार्बन 12 एटम का क्या लेते हैं, मास निकाल लेते हैं। मास ऑफ 1, एक कार्बन 12 एटम लिया, कार्बन 12 का एक एटम लिया और स्पेक्ट्रोमीटर में डाल दिया, है ना। अब उसका जितना वेट आएगा वही कहा जाएगा बेटा एक एटॉमिक मास यूनिट या 1 AMU। अब इसकी वैल्यू कितनी आती बेटा, है ना, इसकी वैल्यू कितना आता है, इज इक्वल टू, जब इसको स्पेक्ट्रोमीटर में डालते हैं तो वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 1.9926 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। ये क्या होता है बेटा, एक AMU के बराबर होता है। ऐसे अगर हम लोग नॉर्मली अगर ऐसा लिखना चाहें तो एक AMU 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू एक AMU इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, है ना। एक AMU कार्बन के एक एटम का 1/12, कार्बन के एक एटम का 1/12 पार्ट के बराबर होता है, ठीक है। ये होता है एक AMU। और एक AMU का बेसिकली हम वैल्यू कितना पता करते हैं, 1 AMU, एक AMU का वैल्यू कितना होता है जो कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे, 1.66 इंटू 10 टू पावर -23
1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। तो एक एएमयू क्या होता है और एक एएमयू क्या होता है, ये बेटा इंट्रोडक्शन, इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट चल रहे हैं। एक एएमयू क्या होता है और एक एएमयू की वैल्यू क्या होती है, हम लोग समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन का टॉपिक क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास एंड या और एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स इट इज, सुनेंगे बेटा केवल, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर, it is defined as a number which indicate how many times the mass of one atom of given element is heavier in its comparison to 1 mu. It means एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, सपोज या एटॉमिक मास क्या होता है, कोई भी अगर हमको कोई भी गिवन एटम दे दिया गया, गिवन एटम, ये एटम 1 एमयू के, ये एटम 1 एमयू के है ना कितने मल्टीप्लिकेशन में है, या 1 एमयू से कितना ज्यादा है ना, 1 एमयू से कितना ज्यादा। अगर 1 एमयू से 2 टाइम्स है तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 2। अगर 3 टाइम्स है तो 3। एक बार और डेफिनेशन बेटा सुनिएगा, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम, हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम इज हैवियर देन 1 एमयू। एक एमयू से कोई एटम का, एक 1 एटम का मास कितना गुना है या कितना टाइम्स है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। नेक्स्ट आता है बेटा एवरेज एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, उसके 2 या 2 से ज्यादा है ना, 2 या 2 से ज्यादा क्या है, आइसोटोप्स है, तो उसका हम लोग एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, है ना, 2 या 2 से ज्यादा उसका क्या उसका एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे। जैसे सुनेंगे, दिस टर्म्स इज यूज जनरली, नोट्स बेटा हमने शेयर कर दिया ग्रुप में, दिस टर्म्स इज यूज जनरली दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन 2 और मोर देन 2 आइसोटोपिक फॉर्म। अब आता है बेटा एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है। देखिए कैसे एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है, एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है, देखिए कैसे। हमारे पास देखिए 2 आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स मतलब, आइसोटोप्स बेटा वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक वेट अलग अलग होता है। ठीक है, हमारे पास 2 आइसोटोप्स, आइसोटोप्स ए और आइसोटोप्स बी, या एक ही एलिमेंट के 2 आइसोटोप्स है ना, एक ही एलिमेंट के 2 आइसोटोप्स हैं। जैसे देखिए हम एग्जांपल लेने चलते हैं, जैसे हमने ले लिया कार्बन 14 और हमने कार्बन 12 ले लिया, 2 आइसोटोप्स। अब देखिए बोलेंगे कि एवरेज एटॉमिक वेट इन लोगों का, इसके एटॉमिक वेट का एवरेज कितना होगा, तो क्या करेंगे हम, इसके एटॉमिक वेट का एवरेज क्या होगा तो क्या करेंगे। देखिए इसके लिए अब हमारे नेचर में तो दोनों मिल रहे हैं, लेकिन हम इसका एटॉमिक वेट हम लोग प्रीफर करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी के लिए हम लोग एवरेज एटॉमिक वेट टर्म यूज करते हैं। तो एवरेज एटॉमिक वेट का देखिए फॉर्मूला क्या होता है ना, x इंटू ए प्लस वाई इंटू बी, वाई इंटू बी अपॉन 100 है ना। चलिए अगर क्वेश्चन में दे दिया गया कि C14 25% नेचर में 25% मिलता है और C12 नेचर में 75% मिलता है। अब दोनों का एवरेज एटॉमिक वेट बताइए, है ना। तब देखिए एक फॉर्मूला x इंटू ए प्लस वाई इंटू वी अपॉन क्या होता है 100, है ना, 100, वेयर x and y are the percentage occurrence and A and B is the atomic weight of isotopes, तो यहां से बेटा हम पता कर ले जाएंगे, है ना, एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला, है ना। जैसे एक क्वेश्चन आता है, इफ परसेंटेज अकरेंस ऑफ
आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन, इफ परसेंटेज अकरेंस ऑफ 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, है ना, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 और 75% and 25%, then find the percentage, then determine the average atomic weight of chlorine, then क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक वेट बताना है ना। आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, उसने बोला क्लोरीन 17, क्लोरीन 35 और क्या बोला क्लोरीन 37, है ना। क्लोरीन 35% है, क्लोरीन 35% है 75% और क्लोरीन 37% है 25%। और बोला कि इन दोनों का एवरेज एटॉमिक वेट बताइए। देखिए कैसे क्या कर लेंगे, x परसेंटेज अकरेंस ऑफ ए 75 इंटू एटॉमिक वेट पहले का इंटू 35 प्लस परसेंटेज अकरेंस ऑफ सेकेंड 25 इंटू 37 अपॉन 100, है ना। वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, है ना, वैल्यू कितना 35.5, है ना, वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 35.5 और ये कितना आएगा बेटा, ये AMU में आएगा। ये क्या हो गया, एवरेज एटॉमिक वेट आ गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना, मॉलिक्यूलर वेट, है ना। नेक्स्ट होता है मॉलिक्यूलर वेट। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ विच इज इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज हैवियर देन 1 AMU, है ना। एक AMU से एक मॉलिक्यूल कितना हैवियर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर वेट, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा एक्चुअल मास ऑफ सब्सटेंस, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा एक्चुअल मास ऑफ सब्सटेंस। सुनेंगे बेटा, बोल रहे हैं केवल सुनते हैं। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज एक्चुअल मास ऑफ सब्सटेंस। एक मॉलिक्यूल का जितना मास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल मास। आते हैं मॉलिक्यूलर वेट। जैसे बेटा हमारा एटॉमिक वेट था कि एटॉमिक वेट कितना हैवियर है एक AMU से, उसको हमने क्या बोल दिया, एटॉमिक वेट बोल दिया। ऐसे ही आते हैं बेटा मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे ही आते हैं क्या मॉलिक्यूलर वेट, है ना। मॉलिक्यूलर वेट क्या, सपोज कोई एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल 1 AMU से कितने टाइम्स है या 1 AMU से कितना भारी है, वही इस मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा एक्चुअल मास। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं एक्चुअल मास। नेक्स्ट सीखते हैं एक्चुअल मास। एक्चुअल मास क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज इट्स एक्चुअल मास। एक मॉलिक्यूल का जितना मास होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल मास बोलते हैं। जैसे 1H2O मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास हम कैसे पता करेंगे, 1H2O मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास कैसे पता करेंगे, देखिए कैसे, एक्चुअल मास ऑफ H2O, है ना, एक्चुअल मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा बेटा, 18 AMU, है ना। 18 AMU मास निकालेंगे बेटा, इसका तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का कितना 16, 18 AMU। अच्छा, अब 18 AMU को हम कन्वर्ट किस में करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो जब 18 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, 18 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू क्या होगी बेटा हमारा, ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल मास, है ना। तो आज हमने इंट्रोडक्शन दिया बेटा, अब नेक्स्ट टर्न पे हम आपको मोल के बारे में बताएंगे और ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बताएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू बेटा।